हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारी एक और नई वीडियो में। आज है परसेंटेज का पार्ट 3। कल हम परसेंटेज का पार्ट 2 नंबर दे चुके हैं। चलो इसमें सीखते हैं कुछ। सबसे पहले देखते हैं ए बटे बी। कहने का मतलब ये है भिन्न। ए बटे बी के फॉर्म को अगर प्रतिशत में बदलो तो कैसे बदलते हैं। सीधी बात है, भिन्न को जब प्रतिशत में बदलते हैं तो भिन्न में केवल 100 का गुणा कर देते हैं। भिन्न को जब प्रतिशत में बदलते हैं तो केवल 100 का गुणा कर देते हैं। जैसे कि देखो, 4 से इसको काटते हैं 25 बार, ये हो गया 75%। इसे काटते हैं 5 से 20 बार, ये हो गया 80%। अच्छा, दूसरा देखते हैं एक्स का वाई परसेंट कितना है। इस तरह के बहुत सवाल मिलते हैं। हर एक किसी न किसी एग्जाम में देखने को मिल जाता है ये। तो एक्स का मतलब होता है गुणा, वाई का मतलब वाई कोई संख्या होगी, परसेंट का मतलब होता है नीचे 100। इस बेस पे हमें सवाल मिलेंगे, वो हम करेंगे अभी आगे। अच्छा, एक चीज और ध्यान रखना, परसेंट जो होता है का के साथ के दो दो जीरो को खत्म करता है। अगर का के साथ दो जीरो आ रहे हो तो उनको खत्म करता है डायरेक्टली। अभी बताऊंगा मैं आगे चल के। जैसे अभी बता रहा हूँ लो, 20% या 200%, 200 का 5%। तो ये परसेंट का साइन ये दो बिंदु दो जीरो को खत्म करेगा। कैसे करेगा देखो, 200 गुणा 5/100। यहाँ से करेगा या वहां से करेगा, बात एक ही है। तो 200 का 5% कितना होगा, 10। ऐसे ही इसको देखो, एक्स का 22% बराबर जेड हो तो एक्स का 22% होगा, एक्स का मतलब गुणा, बाई का मतलब बाई कोई संख्या होगी, परसेंट के लिए 100 बराबर जेड। अगर इस तरह का सवाल मिलता है तो वहां पर बताएंगे कैसे सॉल्व करते हैं इसको। ऐसी एक ट्रिक से बताएंगे इसको। परसेंट को ए बटे बी, मतलब परसेंट को भिन्न में बदलो, प्रतिशत को भिन्न में बदलो। जैसे एक्स प्रतिशत तो क्या हो जाएगा, x/100। वाई परसेंट तो क्या है, y/100। ऐसे ही 20 को क्या लिखेंगे, तो 20 को लिखेंगे, 20 का परसेंटेज हटाओ, नीचे 100 लिख दो, 1/5। ऐसे ही 30 को हटाओ, नीचे 100 लिख दो, तो 3/10। आ जाइए अपने सवालों पर। 80 का 20% कितना है। अच्छा, मैं एक सवाल आपको पूरे तरीके से करके दिखाता हूँ, उसके बाद ट्रिक दिखाता हूँ इसकी। तो 80 का मतलब गुणा, 20% हटाएंगे, नीचे 100, दो जीरो से दो जीरो खत्म, 8×2=16। अब दिखाते हैं इसकी ट्रिक। जैसे सेम सवाल है, ये सेम सवाल देखिए। मैंने बोला था परसेंट दो जीरो कम करता, तो एक ये और का के साथ में होना चाहिए। एक जीरो ये, एक जीरो ये, तो 12×6=72। इसका आंसर आ गया। देखो, मैंने बोला परसेंट जीरो खत्म करता है, दो जीरो का के साथ में है, दो जीरो खत्म कर दो, तो 160। इसका आंसर आ गया। देखो, परसेंट दो जीरो खत्म करता है, का के साथ में है, इसका आंसर आ गया। अब देखिए, इनको प्रतिशत में बदलना है। मैंने तीन सवालों को एक सवाल बना दिया और प्रतिशत में बदलने के लिए कहा है। देखो, 6/5 गुणा में 100 करना है, मैंने पहले बताया था। अगर किसी भिन्न को प्रतिशत में बदलना है, किसी भिन्न को प्रतिशत में बदलना है, एक नंबर पे देखिए, तो गुणा कितना करना पड़ेगा, 100। ऐसे ही 11/20 इसको भी बदल दो, इसको भी गुणा कर दो 100 से। ऐसे ही 7/5 इसको भी गुणा कर दो 100 से। ये हो जाएगा 20 बार कटेगा, ये 20 का 120% हो जाएगा। ये 20 से कटेगा 5 बार, ये 55% हो जाएगा। ये हो जाएगा 5 से कटेगा 20 बार, ये हो जाएगा 140%। ऐसे ही क्वेश्चन ये देखिए। अब थोड़े अलग सवाल हैं ये। जैसे एक्स का कितने परसेंट 6 है। जैसे मैंने बताया था आपको, ये रहा सवाल वो, एक्स का y% बराबर जेड, वो यहाँ पे लगेगा। देखो, 48 का मतलब गुणा, कितने परसेंट को एक्स मान लो, परसेंट के नीचे 100 बराबर 6। अगर मैं न कर पा रहा हूँ तो
फुल वैसे भी कर सकता हूँ, लेकिन हमें पता है बराबर में कोई संख्या होती है, अगर कट रही हो तो काट देते हैं। जैसे काटा 8 बार, तो x की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 100/100 इधर जाएगा, 8 नीचे नीचे आ जाएगा, काटेंगे तो कितनी बार जाएगा, 8 एकम 8, यहाँ पे 2 बचा, 8 दूनी 16, 4 बचा, तो 4 से जाएगा 1/2, इतना परसेंट 48 का इतना परसेंट 6 है। अब देखिए 18 का कितने परसेंट 36 है, तो 18 का के लिए गुणा कितने परसेंट, x/100 बराबर 36। मुझे पता है यहाँ से कटेगा सीधा 2 बार, x की वैल्यू हो जाएगी 200। 400 का कितने परसेंट 20 है, 400 का कितने परसेंट 20 है, 400 गुणा x/100 बराबर 20। अब देखिए यहाँ से एक जीरो कटा, एक जीरो काट दिया, यहाँ से कटा कितनी बार 20 बार, तो x की वैल्यू आ जाएगी x बराबर 100 इधर जाएगा और 20 इसके नीचे आएगा, 5% आ जाएगा आंसर। ऐसे ही 0.05 का प्रतिशत में बदलिए, कितना परसेंट निकलेगा, तो 0.05, इसका दफला बताएंगे, नीचे 2 जीरो आएंगे, इंटू में कर देंगे 100, तो 100 से 100 कट गया, कितना है केवल 5%। ऐसे ही देखो 4.4/5 और 3/10 को प्रतिशत में बदलो और अनुपात में बताओ, ठीक है। तो 4/5 इसको लिख सकते हैं, इसको प्रतिशत में बदल लो, और 3/10 इसको लिख सकते हैं, इसको प्रतिशत में बदल लो, यहाँ लगा दो अनुपात, ठीक है। देखो यहाँ से ये कट गया, ये से ये कट गया 2 बार, और तो कुछ बचा नहीं अभी, हाँ कुछ नहीं बचा। 4/3/2, अब 2 को ले आओ इधर, तो 8/3, ये है इसका आंसर। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, धन्यवाद। लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।